2019 में जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं दिल्ली में छतरपुर एरिया में रहता था एंड मेरा ऑफिस था पीतमपुरा में, यानी रोज 3 घंटे की ट्रैवलिंग। एंड ऑब्वियसली ऐसे में प्रोडक्टिविटी भी बहुत लो रहती थी। एंड ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुझे ही लग रहा था, मेरे मैनेजर को भी दिख रहा था कि भाई इस बंदे के हालात बहुत खराब हो रहे हैं तो कुछ करना चाहिए। सो मेरे मैनेजर ने ये बोला कि तू ऑफिस के पास ही कोई घर रेंट पे ले ले एंड कंपनी तुझे HRA प्रोवाइड कर देगी। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो मैंने कहा बढ़िया है, ये कर लेते हैं। एंड मैंने पीतमपुरा में ढूंढा और एक घर किराए पे ले लिया। HRA कंपनी इसलिए प्रोवाइड करती है कि अगर एम्प्लॉय काम की वजह से कहीं रेंट पे रह रहा है तो उसे कंपनसेट करने के लिए उसे ये अलाउंस दिया जाता है। एंड ये बहुत ही जेन्युइन चीज़ है क्योंकि उन पैसों से एम्प्लॉय किराया ही तो भर रहा है। एंड गवर्नमेंट भी इस चीज़ की जेन्युइननेस समझती है, इसीलिए HRA में से एग्जेम्पशंस दी गई हैं। वो एग्जेम्पशंस क्या हैं वो जानने से पहले एक बार मेरी सैलरी स्लिप पे नज़र डालते हैं। बेसिक पे था 70,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 7,000 एंड HRA था 35,000। प्रैक्टिकली कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक पे होती है उसका 40 से 50% एज HRA देती है। इसीलिए मेरा जो HRA है ये बेसिक का 50% है। अब बात करते हैं कि ये एग्जेम्पशन एग्जैक्टली है क्या। जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया कि गवर्नमेंट इस चीज़ की जेन्युइननेस को समझती है, इसलिए वो ये बोलती है कि एम्प्लॉय को अपनी सैलरी का 10% तक का रेंट तो खुद बेयर करना चाहिए। एंड अगर उसका रेंट उससे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि जो रेंट पेड है वो 10% ऑफ सैलरी से ज़्यादा है, तो वो हिस्सा गवर्नमेंट बेयर करेगी। यानी 10% ऑफ रेंट एम्प्लॉय खुद बेयर करेगा एंड उसके ऊपर जितना गया वो गवर्नमेंट बेयर करेगी। तभी HRA की एग्जेम्पशन में ये पॉइंट लिखा गया है कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये बर्डन है जो एम्प्लॉय के ऊपर पड़ रहा है मोर देन 10% का, एंड इतना पार्ट वो एग्जेम्प्ट करने को तैयार है। एंड मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को 30% ऑफ सैलरी देता है एज HRA एंड प्राइवेट सेक्टर में अराउंड 40 to 50%। जनरली क्या होता है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को जो HRA देती हैं वो इस बेसिस पे देती हैं कि एम्प्लॉय कहाँ सिचुएटेड है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर वो एम्प्लॉय बड़े शहर में रहता है तो वहाँ का लिविंग एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा, तो इस हिसाब से उसे ज़्यादा HRA चाहिए होगा। तभी अगर एम्प्लॉय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में अगर सिचुएटेड है तो उसे ज़्यादा HRA मिलता है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़। सो 50% मिल जाता है इन 4 सिटीज़ के लिए एंड 40% फॉर अदर्स। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन 4 सिटीज़ के लिए ही आपको 50% मिले, काफ़ी कंपनीज इसके अलावा भी 50% देती हैं। बट यूजुअली जो HRA की रेंज है वो 40 से 50% ही रहती है एंड इसी वजह से गवर्नमेंट इतना ही एग्जेम्प्ट करने को तैयार है कि 40% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट कर देंगे अगर आप अदर सिटीज़ में हो एंड 50% फॉर दीज 4 सिटीज़। एंड यही एग्जेम्पशन का सेकंड पॉइंट है। एंड इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक मिसकंसेप्शन होता है कि उन्हें लगता है कि सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए एग्जेम्पशन लिमिट 50% है, बट एक्चुअली ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। टैक्स में सिर्फ इतना लिखा है कि इन 4 सिटीज़ के लिए आपको 50% अलाउड है। बिकॉज लॉजिकली अगर तुम देखोगे तो मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब ये होता है जहाँ की पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है। एंड आज इंडिया में ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ की पॉपुलेशन 40 लाख से कहीं ज़्यादा है, बट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स हम लोग इन्हीं 4 सिटीज़ को लेते हैं। तो हमने अभी लॉजिक तो समझ लिया सेकंड पॉइंट का, बट ये 40-50% है क्या? आई मीन ये 30% क्यों नहीं है, ये 60% क्यों नहीं है, ये 40-50% क्यों है? इसका रीज़न ध्यान से सुनना। देखो, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो आप सैलरी घर लेके जाते हो उसका मैक्सिमम 30% होना चाहिए आपका रेंट। अगर आप उससे ज़्यादा रेंट पे करते हो तो वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सही नहीं है। ये 30% होता है आपकी नेट टेक अवे सैलरी का। अब बात यह है कि जो आपकी नेट टेक अवे सैलरी है उसमें तो सारे कंपोनेंट्स लग जाते हैं। आपका बेसिक भी लगता है, DA भी लगता है, जो आपको HRA मिल रहा है वो भी है, और भी बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं। अब क्योंकि उसमें इतने सारे कंपोनेंट्स हैं तो उसका अमाउंट तो अच्छा निकल के आ जाएगा। बट वहीं जो कंपनी होती है वो आपके बेसिक के हिसाब से 40 या 50% देती है, वो आपके सारे कंपोनेंट्स को नहीं मिलाती। तो यहाँ पे भी अगर कंपनी 30% ले लेती तो भाई फिर तो बहुत ही कम हो जाता ना। इसलिए यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा ली गई है क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ बेसिक देखते हो एंड दूसरी तरफ सारे कंपोनेंट्स का 30%। एंड लास्टली ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आपको एग्जेम्पशन ज़्यादा मिल जाए अपनी इनकम से। और अगर तुम्हें ये कन्फ्यूजन हो कि क्या कभी ज़्यादा हो सकती है तो ऐसा सोचना, अपना पूरा जन्म याद करना और देखना कि क्या तुमने कभी कोई ऐसा अच्छा काम करा है कि यार मुझे एग्जेम्पशन ज़्यादा मिल जाए मेरी इनकम से।
एंड ऑनेस्टली सोचना मिलनी चाहिए, नहीं राइट? तभी जो थर्ड पॉइंट है HRA रिसीव्ड वो यही है, एंड इनमें से जो लोएस्ट होता है वो आप ले लेते हो। अब एक बड़ा सवाल ये है कि जब भी हम यहाँ पे सैलरी की बात कर रहे थे तो हम लोग सिर्फ बेसिक एंड DNS अलाउंस ले रहे थे, हम लोग पूरी सैलरी नहीं ले रहे थे। एंड ऐसा क्यों था? अब इस चीज को ध्यान से समझना कि गवर्नमेंट कोई भी एग्जेम्पशन देती है तो या तो वो इनकरेज कर रही होती है या किसी चीज के अगेंस्ट रिलीफ होता है। यहाँ पे जो आप रेंट पे कर रहे हो ये उसके अगेंस्ट आपको रिलीफ दिया जा रहा है, ये इनकरेजमेंट नहीं है। अगर मैं सैलरी में सारे कंपोनेंट्स ले लेता हूँ यहाँ पे तो उससे क्या होगा कि आपके एग्जेम्पशन का अमाउंट बढ़ जाएगा, एंड जितना एग्जेम्पशन का अमाउंट बढ़ेगा उतना ही इंसान इनकरेज होगा एक्सपेंस बढ़ाने के लिए, रेंट पे खर्च करने के लिए। बट वही सैलरी तो फिक्स्ड है ना, तो सैलरी तो कम होती जाएगी जैसे जैसे रेंट बढ़ता जाएगा, एंड वो फिर इंसान के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए आप सैलरी में सिर्फ बेसिक एंड DNS अलाउंस लेते हो। सो आई होप तुम्हें HRA की एग्जेम्पशन का एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आया हो कि गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन था इसे लाने का। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अरे यार हट, अभी अभी किराए पे लिया था, लाइट ही चली गई। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और भाई अगर कभी किराए पे घर लेने जाओ तो उसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ज़रूर देखना।